महादेव ने देवी पार्वती के सम्मान को बचाने के लिए काशी को त्याग कर एक नया अध्याय आरंभ किया। ऐसा अध्याय जहां या तो कलयुग का वास होना था या फिर महादेव, देवी पार्वती और सारे देवताओं के मिलकर कली का अंत करना था। झूठ का आवरण हट चुका था और अब सबके सामने ये सच्चाई आ चुकी थी कि इस पूरे संकट का कारण कहीं और नहीं बल्कि कली ही है। कली का उद्देश्य यही था कि देवी पार्वती देवताओं से नाराज हो जाएं, महादेव और नारायण समेत सभी देव आपस में उलझ जाएं और उनके क्रोध, ईर्ष्या और अविश्वास का फायदा उठाकर वह अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके, ताकि इस संसार में फैले हलाहल की कोई गांठ कोई देवता ना निकाल पाए। लेकिन देवों के देव महादेव के सामने किसी का छल कभी टिक नहीं पाता। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाता। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती के चंडी स्वरूप से, जो उन दासियों के गांव को देख रही होती हैं। गांव का हाल देखकर देवी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो गांव नहीं बल्कि एक उजाड़ जंगल जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां न कोई पेड़ था, न पानी की एक बूंद, जमीन बंजर थी। सूर्य अपनी तपन से जलन फैला रहा था और दूसरी ओर इंद्रदेव ने कई वर्षों से वर्षा तक नहीं की थी। इस सूखे और जले हुए वातावरण को देखकर देवी पार्वती ने दासियों से कहा कि क्या यही है तुम्हारा गांव? दासियां दुखी होकर कहती हैं कि देवी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे ऊपर आज तक किसी भी देवी या देवता की कृपा नहीं रही। न कोई मंदिर है, न कोई पूजा पाठ, हमारे यहाँ तो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, पानी की तो बात ही छोड़िए। जब हमारे बच्चों के लिए ही जल नहीं है तो हम आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे? आप तो महलों में रहने वाली देवी हैं, आप यहाँ हमारे जैसे कस्बों में कैसे रह पाएंगी? हम कमजोर हैं, पर आप नहीं। देवी पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा कि कहाँ रहना है और किस स्थान को अपना मानना है, यह निर्णय केवल मेरा है। मुझे सुख सुविधाओं की परवाह नहीं, मेरा सुख वही है जहाँ मेरा सम्मान है और जहाँ लोग मेरा आदर करते हैं। इस क्षण देवी पार्वती कैलाश की उस घटना को स्मरण करती हैं जब उन्हें ही कैलाश के द्वार से रोक दिया गया था, जब जगत की जननी और कैलाश की महारानी को प्रवेश से वंचित किया गया था। ये स्मृति उनके भीतर के आक्रोश को और बढ़ा देती है। पार्वती गांव की स्त्रियों को समझाते हुए कहती हैं कि मैं यहीं रहूंगी, यदि तुम इस कष्ट में रह सकती हो तो मैं भी रह सकती हूँ और हम सब मिलकर इस उजाड़ जगह को रहने योग्य बनाएंगे। हम इसे उज्जवल करेंगे क्योंकि देवताओं ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की, सूर्यदेव ने केवल दाहक प्रकाश फैलाया, वायुदेव इंद्र को रोक नहीं पाए और भूमि देवी भी असफल रही। पार्वती का क्रोध अब सभी देवताओं पर भड़क रहा था। उसी क्षण महादेव ने समय को रोक दिया। जब समय रुकता है तो केवल शिव और शक्ति ही चलते हैं, बाकी नारायण सहित समस्त संसार स्थिर हो जाता है। इस रुके हुए समय में महादेव और पार्वती आमने सामने खड़े होते हैं। महादेव शांत स्वर में पार्वती से कहते हैं कि देवी, आपको क्रोध आ रहा है, यह मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु ये क्रोध देवताओं पर नहीं है। आपका असली क्रोध उस शक्ति पर है जो इस सबके पीछे है। पार्वती तुरंत पूछती है कि कौन है वह? उसका नाम बताइए महादेव, क्या वो कली ही है? महादेव गंभीरता से उत्तर देते हैं, हाँ, यह वही कली है। वही कली जो इस संसार में अपने युग की स्थापना करना चाहता है। वो कली ही है जो हमारे संसार को नष्ट कर लोगों के मन में कलयुग भरना चाहता है। देवी, यदि हम धर्म है तो वह अधर्म है, यदि हम सत्य हैं तो वह असत्य है, यदि हम देवता हैं तो वह असुर हैं। वो हर चीज में हमसे विपरीत हैं। अगर हम चाहते हैं कि शिव शक्ति एकजुट रहे, तो वह चाहता है कि शिव और शक्ति कभी एक न हो। वो चाहता है कि हमारा परिवार टूटा रहे, देवता आपस में लड़े, देवताओं के भीतर एक दूसरे के प्रति घृणा और ईर्ष्या जन्म ले, और देवी, ये सब मैं अपनी आंखों से घटित होता देख रहा हूँ। पार्वती क्रोध में कहती हैं कि मैं कली को छोड़ूंगी नहीं। महादेव शांत भाव से समझाते हैं कि अभी कली से भी बड़ी समस्या हमारे सामने है। कली ने राजा देवोदास, जिसे त्रिपुंजय भी कहा जाता है, उसे अपने वश में कर लिया है। यही स्थिति सबसे भयावह है, क्योंकि जब एक राजा अधर्म के वश में हो जाता है तो पूरा राज्य अंधकार में चला जाता है। महादेव ये सब बताते हैं और पार्वती का क्रोध और संकल्प और भी प्रबल हो जाता है। यही से आरंभ होता है इस संघर्ष का वो आधा अध्याय, जो आगे और भी भयावह और निर्णायक होने वाला है। वही राजा जिसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था कि वो जिस स्थान पर रहेगा, यानी काशी में, वहां ना तो स्वयं ब्रह्मदेव रह सकते हैं और ना ही देवी पार्वती, और यदि महादेव और देवी उस स्थान पर रहना चाहें तो उन्हें उसका दास या दासी बनना होगा। इस वरदान के कारण महादेव और पार्वती के सामने कठिनाई खड़ी हो जाती है। देवी पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह महादेव से कहती हैं कि शक्ति कभी किसी की दासी नहीं बन सकती।
यदि देवों के देव महादेव को किसी का दास बनना है तो वो बन सकते हैं, लेकिन शक्ति किसी की भी दासी नहीं होगी। महादेव उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि यह ब्रह्मदेव का वरदान है, जिसे बदलना आसान नहीं है, और यदि हम उसे नहीं मानते तो हमें काशी छोड़कर जाना होगा। लेकिन त्रिपुंजय के अंदर अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो स्वयं को देवों से भी ऊंचा मानने लगा है। वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है और सब पर अत्याचार करता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको उसकी अकड़ और अहंकार के कारण पीड़ा झेलनी पड़ रही है। देवी पार्वती साफ कर देती हैं कि शक्ति किसी की दासी नहीं बनेगी, और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो शक्ति चंडी का रूप धारण कर उसका श्रृंगार कर देगी। महादेव ये सुनकर कहते हैं कि बस देवी, मैं केवल आपका मत जानना चाहता था और अब मुझे आपका मत मिल गया है। इतना कहकर महादेव वहां से जाने लगते हैं और देवी पार्वती उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। सोचती है कि महादेव यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। कुछ ही क्षणों के बाद समय फिर से चलने लगता है और गांव के लोग देवी पार्वती की जय जयकार करने लगते हैं। देवी चंडी की जय के नारों से वातावरण गूंज उठता है। तभी वो बच्ची आती है जिसने देवी पार्वती की पुष्प खोजने में मदद की थी। देवी पार्वती स्नेह से उसे पास बुलाती है और कहती है कि अच्छा पुत्री, तुम इसी गांव की निवासी हो। बच्ची प्रसन्न होकर देवी को गले लगाती है और उसी समय जैसे ही पार्वती अपने कदम आगे बढ़ाती हैं, उजड़ी हुई जमीन अचानक फलने फूलने लगती है। प्रकृति ने जैसे देवी का साथ देना शुरू कर दिया हो। बंजर भूमि हरियाली में बदलने लगती है। जहां पहले सूर्य की तपन से लोग जल जाते थे वहां ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। जहां वर्षों से इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की थी वहां आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं। घर जो पहले कमजोर और टूटे फूटे थे अब मजबूत और रहने योग्य बनने लगे। देवी पार्वती अपने स्पर्श और अपनी उपस्थिति से पीड़ित लोगों को पीड़ा से मुक्त करने लगी और उनके जीवन में आशा का संचार हुआ। देवी ने अपना रूप भी बदल लिया ताकि वो इन गांव वालों के साथ पूरी तरह से घुल मिल सके और उनकी तरह रहकर उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें आगे बढ़ा सके। पार्वती ने कहा कि अब सब कुछ शुभ होने वाला है। दूसरी ओर महादेव काशी पहुंच चुके होते हैं। बैकुंठ में बैठे नारायण और ब्रह्मदेव चिंतित हो जाते हैं कि आखिर महादेव काशी गए ही क्यों, क्योंकि उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि यदि महादेव काशी जाएंगे तो ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उन्हें दास बनना होगा। नारायण कहते हैं कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि महादेव दास बनने को स्वीकार करेंगे या नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि यदि बात देवी पार्वती पर आ गई तो महादेव क्या करेंगे, कहीं उनका तांडव इस संसार को तबाह ना कर दे। परंतु सब जानते हैं कि महादेव किसी भी स्थान पर बिना उद्देश्य के नहीं जाते, अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। इस बीच देवदास यानी त्रिपुंजय महादेव का स्वागत करता है। पहले तो वो सम्मान स्वरूप शीश झुकाता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका अभिमान उस पर हावी हो जाता है और वह महादेव को महादेव कहने के बजाय दास महादेव कहकर संबोधित करता है। वो व्यंग्य करते हुए कहता है, दास महादेव का स्वागत है, कहाँ है मेरी दासी, आपकी देवी पार्वती। ये सुनकर महादेव के भीतर क्रोध उमड़ने लगता है, लेकिन वह अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं। देवदास अहंकार से कहता है कि यह मेरा संकल्प है कि मैं देवी पार्वती को अपनी दासी बनाकर ही रहूंगा। महादेव गंभीर और चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं कि वह देवी पार्वती हैं, आदि शक्ति हैं, और ऐसा भूल करने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि यदि उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया तो वह तुम्हारा ऐसा श्रृंगार करेगी कि यह पूरी सृष्टि इसे सदास्तर के लिए याद रखेगी। इसी चेतावनी और महादेव के शांत किंतु प्रचंड व्यक्तित्व के साथ ही यह रोमांचक एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। यदि आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो सके।